हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिंग। आज अपन कल के वीडियोस में अपन ने आइसोमॉर्फिज्म के जो एग्जांपल्स थे उनको डिस्कस किया था। कल अपने यूनिट सेकंड जो थी उसको कंप्लीट कर लिया था। यूनिट सेकंड का वो लास्ट टॉपिक था। यूनिट सेकंड के ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर वीडियोस के अंदर क्लियर करवा दिए गए हैं। ठीक है, आज जो अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर थर्ड यूनिट है आपका, और उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका रिंग। ठीक है, रिंग मतलब आपका यहाँ पर देखेंगे अपन ने वलय को कि वलय किस तरीके से डिफाइन होती है, वलय होती क्या है। किसी भी अपना जो ग्रुप होता है, सेट्स होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन वलय। वलय को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, इसके लिए डेफिनेशन क्या होती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वलय के बारे में। तो वलय जो होता है वो एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट उठा लेते हैं और उस पर अपन दो संक्रिया में दो बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर डिफाइन करते हैं और उनकी हेल्प से अपन उसको रिंग को बनाते हैं, रिंग की फॉर्मेशन करते हैं। तो लिखेंगे यदि कोई अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट लेना है यहाँ पे, अरिक्त समुच्चय R पर दो द्विआधारी संक्रिया। अब ये द्विआधारी संक्रिया कौन कौन सी लेते हैं अपन, जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे लेंगे, दो द्विआधारी संक्रिया में अपन कौन कौन सी संक्रिया लेते हैं, प्लस तथा क्रॉस। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लाई को अपन यहाँ पर लेके चलते हैं। योग एवं गुणन से युक्त निकाय, ये एक निकाय का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे निकाय किस तरीके से बनेगा, R प्लस और क्रॉस। इस क्रॉस की जगह अपन डॉट भी यूज ले लेते हैं कभी कभी। अगर क्रॉस की जगह डॉट यूज लिया हुआ हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो भी गुणन संक्रिया को ही बताता है। ठीक है, R प्लस और क्रॉस एक वलय कहलाती है, एक वलय कहलाती है यदि उसके लिए कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ यहाँ पर अपन ने यहाँ पर डिफाइन करेंगे जिसकी वजह से वो क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करेगी। तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो करेंगे R प्लस एक आबेली ग्रुप हो। R प्लस को कैसा ग्रुप प्रूफ करना है, आबेली ग्रुप हो। आबेली ग्रुप को अपन ने फर्स्ट जो यूनिट थी उसमें जब अपन ने ग्रुप को डिस्कस किया था तब आबेली ग्रुप को अपन ने बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया था। सेकंड जो इसका पोस्टुलेट रहता है वो रहता है क्रॉस के लिए, तो R क्रॉस एक सामी समूह, सामी ग्रुप। सामी ग्रुप के बारे में यहाँ पे सेमी ग्रुप के अपन ने बारे में डिस्कस किया है, तो सेमी ग्रुप हो। ठीक है, और थर्ड जो रहता है, थर्ड पोस्टुलेट इसकी बंटनता पर डिपेंड होता है। थर्ड जो पोस्टुलेट होता है वो इसकी बंटनता के लिए होता है। ठीक है, बंटनता देखिए किस तरीके से, थर्ड में अपन तीन एलिमेंट उठाते हैं, A, B एंड C बिलोंग्स टू R। देन अपन A के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे A क्रॉस B प्लस C है या A डॉट B प्लस C है। देन A जो होगा इन दोनों से क्या होगा, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। इसको अपन बोलते हैं गुणन का योग पर बंटनता का नियम। ठीक है, गुणन का योग पर बंटनता का नियम अपन इसको यहाँ पर बोलते हैं। तो ये तो जब A जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, यानी लेफ्ट के लिए वाम दिशा में है। अब इसको दक्षिण दिशा में भी हो सकता है ये, तो जब ये क्रॉस A इधर हो देन ये क्या रहेगा, B क्रॉस A प्लस C क्रॉस A। कुछ इस तरह से ये अपना डिफाइन होगा। ठीक है, B क्रॉस A
एंड सी क्रॉस ए, कुछ इस तरह से अपनी जो वलय होगी ये डिफाइन होगी। ठीक है, तो ये थी अपनी वलय की जो डेफिनेशन है, उसको अपन ने यहाँ पर डिफाइन किया है। वलय की जो डेफिनेशन है उसको अपन ने यहाँ पर देखा है किस तरह से प्रूफ होती है। अब अपन आगे इसमें वलय की डेफिनेशन को देखना चाहें, पोस्टुलेट्स की फॉर्म में अगर अपन लिखना चाहें तो इसमें देखिए कैसे कैसे लिखेंगे। वलय की डेफिनेशन को एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि कोई अरिक्त समुच्चय R पर दो द्विआधारी संक्रिया प्लस और क्रॉस डिफाइन हो, इनसे युक्त निकाय जो है R प्लस क्रॉस एक वलय कहलाती है यदि पहली जो प्रॉपर्टी है R प्लस एक आबेली ग्रुप हो। ठीक है, तो आबेली में 5 प्रॉपर्टी आ गई अपनी, कौन कौन सी? R जो प्लस संक्रिया के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप सिद्ध करने के लिए पहली अपनी होती है कि अपनी प्लस संक्रिया के लिए समवर्त हो, दूसरी होती है तत्समक अवयव, दूसरी साहचर्यता, तीसरी तत्समक अवयव, चौथा प्रतिलोम और पांचवी इसमें क्रम विनिमयता। तो 5 प्रॉपर्टी तो इसके अंदर आ गई। और R क्रॉस एक सामी ग्रुप है, तो सामी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए? सामी ग्रुप के लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है सामी ग्रुप के लिए कि जो अपना R है वो क्रॉस संक्रिया के लिए यानी गुणन संक्रिया के लिए कैसी होनी चाहिए? ये जो गुणन संक्रिया है ये कैसी होनी चाहिए? साहचर्य होनी चाहिए। अगर ये गुणन संक्रिया साहचर्य होती है देन ये ग्रुप क्या हो जाएगा? अपना सामी ग्रुप या सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो रहता है इसको अपन बंटनता नियम बोलते हैं। ठीक है, बंटनता नियम में क्या रहता है? अपना ए बी सी और 3 एलिमेंट उठाते हैं अपन R से, देन अपन ये क्या लिख सकते हैं? इस गुणन का योग पर बंटनता नियम बोलते हैं। ठीक है, A क्रॉस B प्लस C है, देन क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पर देखेंगे इन पोस्टुलेट को अगर अपन खोल के देखना चाहें, ठीक है, उनको मैं खोल के लिख देती हूँ। इनको अगर अपन खोल के लिखें तो क्या लिखेंगे? R प्लस आबेली ग्रुप है, देन इसके लिए क्या होना चाहिए? पहली प्रॉपर्टी ये क्या हो? समवर्त हो, यानी जो प्लस संक्रिया के लिए क्या हो? समवर्त हो। ये मैंने R11 क्यों लिखा है? देखो पहली प्रॉपर्टी का पहला पॉइंट, ठीक है, इसीलिए मैंने 11 लिखा है। R12 से अपना क्या रहता है? ये साहचर्य हो। ठीक है, साहचर्यता का मतलब अपन यहाँ पे 3 एलिमेंट उठाएंगे तो इस तरह से होना चाहिए। फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये प्लस संक्रिया के लिए लिख रहे हैं तो प्लस संक्रिया के लिए। ठीक है, तीसरा जो होगा वो क्या लिखेंगे? R में योज्य तत्समक विद्यमान हो। R में योज्य तत्समक क्या हो? विद्यमान हो। और योज्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। 0 बिलोंग्स टू R, देन उसके लिए A प्लस 0 बराबर A बराबर 0 प्लस A, इस तरह से अपन लिख सकें। ठीक है, फिर चौथा जो इसका रहेगा इसको मैं हटा देती हूँ। अब चौथा जो रहेगा वो क्या रहेंगे? R में प्रत्येक अवयव का, R में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो। एवरी एलिमेंट के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर प्रतिलोम। और कौन सी संक्रिया के लिए? योग संक्रिया के लिए। तो योग संक्रिया के लिए A बिलोंग्स टू R है, देन माइनस A बिलोंग्स टू R है, विद्यमान होगा कि A प्लस माइनस A इक्वल्स टू क्या आ जाए?
0 आ जाए और माइनस ए प्लस ए, इस तरह से अपन है लेफ्ट और राइट है दोनों तरह से इसको अपन है लिख सकते हैं। ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है अपना माइनस ए ही होता है, अपन जानते हैं। अब इसका जो लास्ट रहेगा वो रहेगा क्रम विनिमेयता, ठीक है, R15। तो इसमें अपना क्या रहेगा, a प्लस बी बराबर b प्लस ए। योग संक्रिया में क्रम विनिमेयता होनी चाहिए ना, आबेली ग्रुप का है, देन ये तो क्या हो जाए फॉर ऑल है a एंड b बिलोंग्स टू r, ये अपने क्रम विनिमेयता का यहाँ पर हो गया। तो ये पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट के ये पहले पॉइंट में अपने को ये 5 पोस्टुलेट यहाँ पर प्रूव करेंगे। R प्लस को आबेली ग्रुप सिद्ध करने का मतलब ये 5 पॉइंट यहाँ पर प्रूव करना, ठीक है। अब जो दूसरा पोस्टुलेट है उसको भी देख लेते हैं। दूसरा अपन ने क्या कहा था, दूसरा कहा था कि R प्लस क्या होना चाहिए, मेरा सामी ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, सामी ग्रुप की डेफिनेशन अपन जानते हैं, तो इसके लिए 2 1 लिखेंगे। दूसरा पोस्टुलेट है तो दूसरे पोस्टुलेट के अंदर एक ही रहेगा अपना, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखूंगी, R क्रॉस, ये गुणन संक्रिया के लिए है, ठीक है। R क्रॉस एक सामी ग्रुप हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक सामी ग्रुप हो, अर्थात R गुणन संक्रिया के लिए क्या हो, साहचर्य हो। अगर ये गुणन संक्रिया के लिए क्या हो जाए, साहचर्य हो जाए, देन ये क्या हो जाएगा, सामी ग्रुप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल्स टू कोष्टक A क्रॉस B क्रॉस C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू R, ठीक है। यही लिखेंगे अपन दूसरा पोस्टुलेट। और तीसरे पोस्टुलेट के अंदर अपन ने बंटनता को वहाँ पर देखा ही था। तो ये अपनी क्या रहती है, यहाँ पे रिंग की डेफिनेशन रहती है कि रिंग को अपन किस तरह से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इन पोस्टुलेट्स को अगर अपन ये सारे पोस्टुलेट को अगर फॉलो करती है, देन ये जो सेट होगा ये क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे रिंग प्रूफ हो जाएगा। अब अपन ने रिंग की डेफिनेशन के बाद में अब अपन देखेंगे रिंग के टाइप्स, रिंग के प्रकार, रिंग कितने प्रकार की हो सकती है उसको यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे। देन रिंग जो होती है वो अपनी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। यहाँ पे अपन 2 प्रकार के जो रिंग के जो 2 प्रकार होंगे उनको यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिंग। रिंग के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। पहला होता है तत्समकी रिंग, तत्समकी रिंग यानी आइडेंटिटी रिंग। अभी यहाँ पर अपन देखेंगे तत्समकी रिंग अपन किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी जो रिंग होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। आइडेंटिटी रिंग को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। अब ये जो तत्समकी रिंग है ये किसको बोलेंगे, तो रिंग के लिए अपन ने तत्समक में जब रिंग की जब डेफिनेशन देखी थी तो अपन ने कौन सी संक्रिया के लिए तत्समक तो उसमें अवेलेबल होता है R प्लस में। R प्लस को जब अपन ने आबेली ग्रुप प्रूफ किया था तो R प्लस जो प्लस संक्रिया है उसका तत्समक अवयव तो उसमें ऑलरेडी विद्यमान होगा। लेकिन अगर किसी रिंग में अगर गुणात्मक संक्रिया के लिए भी क्या हो, जो तत्समक हो वो विद्यमान हो, देन वो रिंग अपनी जो होगी वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर तत्समकी रिंग कहलाती है। तो अपन क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, यदि किसी रिंग में गुणात्मक संक्रिया के लिए
गुणात्मक संक्रिया के लिए गुणात्मक संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई विद्यमान हो तो रिंग, तो ये जो रिंग होगी वो क्या कहलाएगी? तत्समकी रिंग कहलाती है। रिंग विथ यूनिटी कहलाती है। ठीक है, दैट इज मैं क्या लिख सकती हूँ? A क्रॉस E इजिकल्स टू E क्रॉस A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। ठीक है, यानी गुणन संक्रिया जो था उसके लिए क्या विद्यमान होगा? यहाँ पे तत्समक अवयव विद्यमान होगा। गुणात्मक तत्समक भी इसको बोल सकते हैं। गुणात्मक संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो तो वो रिंग अपनी क्या हो जाती है? यहाँ पे तत्समक की रिंग यहाँ पर हो जाती है। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो अपन देखेंगे क्रम विनिमय रिंग। ठीक है, दूसरा अपन देखेंगे यहाँ पे क्रम विनिमय रिंग। तो अपन ने प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता तो वहाँ पर देख ही ली थी, क्योंकि R प्लस के लिए अपन ने उसको आबेली ग्रुप सिद्ध किया था। देन प्लस संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता होती है। तो यहाँ पर अगर गुणन संक्रिया के लिए भी अगर किसी रिंग में क्रम विनिमयता होती है, देन वो रिंग जो होगी वो मेरी क्या कहलाएगी? यहाँ पे क्रम विनिमय रिंग कहलाएगी, कम्यूटेटिव रिंग कहलाती है। क्रम विनिमय रिंग। कम्यूटेटिव रिंग, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? क्रम विनिमयता के अंदर भी क्रम विनिमय जो रिंग होगी वो किसके लिए डिफाइन होगी? अगर जो रिंग है उसके अंदर गुणन संक्रिया के लिए क्या पाई जाए? क्रम विनिमयता पाई जाती है। क्रम विनिमयता वहाँ पे पॉसिबल है गुणन संक्रिया के लिए, देन वो रिंग क्या कहलाती है? अपनी क्रम विनिमय रिंग यहाँ पर कहलाती है। तो यहाँ मैं अगर क्या लिखूंगी? यदि किसी रिंग R प्लस क्रॉस में गुणात्मक संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता, गुणात्मक संक्रिया के लिए क्रम विनिमयता विद्यमान हो तो क्रम विनिमय रिंग कहलाती है। ये जो अपनी रिंग बनेगी वो कौन सी होगी? क्रम विनिमय रिंग कहलाती है। अर्थात क्या लिख सकती हूँ? अगर मैंने A क्रॉस B बराबर B क्रॉस A दिखा दिया, देन ये क्रम विनिमयता होगी क्रॉस के लिए। फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये अपनी क्रम विनिमय रिंग की डेफिनेशन होती है। क्रम विनिमय रिंग में अपन क्या कहते हैं? अगर कोई रिंग के अंदर गुणात्मक संक्रिया के लिए क्या विद्यमान हो? क्रम विनिमयता विद्यमान हो, यानी A क्रॉस B जो है वो किसके बराबर हो जाए? यहाँ पे B क्रॉस A के बराबर हो जाए, देन जो अपनी रिंग बनेगी वो कैसी बनेगी? यहाँ पर क्रम विनिमय रिंग डिफाइन होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी अपनी रिंग की डेफिनेशन और रिंग की कुछ टाइप्स के बारे में अपन ने यहाँ पर डिस्कशन किया है कि रिंग जो है वो कितने टाइप्स की होती है और किस तरह से अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं। उसकी डेफिनेशन को अपन ने डिफाइन किया है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।